पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 10,260 दिन से कोई भी सिंगल टेस्ट मुकाबला नहीं जीती। मान के चलें 10,260 दिन, यानी कि 29 साल से हम ऑस्ट्रेलिया में जीत के लिए तरसते रहे हैं और तरसते रहे हैं, और हमें इन बेशर्मों को अभी भी शर्म नहीं आ रही। स्माइल किया जा रहा है, सेल्फियां लिया जा रही हैं और बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। मतलब कि 3-0 से आप वाइट वॉश हुए हैं और आप मौज मस्ती में लगे हुए हैं, मौज मस्ती में लगे हुए हैं। भाई कहा जाता है हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि भाई हमारी हार ही हमारा हिस्सा है। जीत तो हमने देखी नहीं भाई, 29 साल हो चुके हैं, 10,260 दिन के हम ऑस्ट्रेलिया में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे। और आज जब चौथे दिन का आगाज हुआ, बड़ी होप्स फैंस को रिजवान और आमिर जमाल से थी कि भाई ये बचा लेंगे हमें, ये बचा लेंगे। बल हम भूल गए थे कि ये पाकिस्तान टीम है, इनके बस की बात नहीं है। मुझे एक इंडियन यूट्यूबर की बात याद आ रही है, वो कहता है कि खेल का हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीत कर हारने वाले को पाकिस्तान टीम कहते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। तीसरे दिन का जब ऑस्ट्रेलिया को हम ऑल आउट किया था, 14 रन की लीड हमने हासिल की थी, फिर बाद में हम ऑस्ट्रेलिया को अपने ऊपर हावी होने दिया और 7 खिलाड़ी हमने गिनवा दिए लास्ट सेशन में और 67 रन सिर्फ बनाए। तो उसकी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। हम इधर देखें ना, चौथे दिन हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि 7 खिलाड़ी जिस टीम के 67 पर आउट हो गए हैं वो टीम हमें बचा लेगी, वो 3 लास्ट वाले लड़के बचा लेंगे। रिजवान साहब आउट किसके हाथों हुए हैं? नाथन लायन को। इससे पहले कभी भी वो नाथन लायन के हाथों आउट नहीं हुए। नाथन लायन को तो अच्छी खासी कुटाई करते हैं। और इस जो है ये वाला तीसरा टेस्ट मैच है, बाबर किसके हाथों आउट हो रहे हैं? ट्रेविस हेड के। इस सीरीज में बाबर किसके हाथों आउट हो रहे हैं? मिचेल मार्श। ओ यार ये चल क्या रहा है भाई, ये किस तरह की क्रिकेट हो रही है? किस अच्छा ठीक है, अच्छे बॉलर से आउट हो वो समझ में आ जाता है, पैट कमिंस से आउट होते रहे हैं, बाबर आजम हमने कोई इतना ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन ट्रेविस हेड से आप आउट हुए हैं, आप मिचेल मार्श से आउट होंगे तो भाई हम क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप वाले मैच में आप स्टोनिस के हाथों से आउट हो रहे हैं, तो भाई हम क्या बात करें यहाँ पर? आपकी क्लास, आपकी उसके अलावा आपकी जो फॉर्म लगी हुई है, ठीक है चलता रहता है, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। लेकिन जब आप इस तरह के थकड़ किस्म के बॉलर से आउट होंगे तो फिर तो भाई क्रिटिसाइज बनेगा ही ना। लेकिन एनीवे मैच की तरफ अगर वापस आए तो फिर पाकिस्तान टीम ने सिर्फ 115 रन बनाए थे और जाहिर सी बात है 130 रन का टारगेट ऑस्ट्रेलिया की टीम को दिया गया। 14 रन की हमारे ऊपर पहले लीड थी, तो उम्मीद तो यही थी कि थोड़ा बहुत ना हम भी 2-4 को विकेट ले लेंगे। जिस तरह की पिच है, जिस तरह हम ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे इधर उधर डांस कर रहे हैं, इतनी खतरनाक पिच है, ये है वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इतना धोया, 5 के नेट रन रेट से वो मार रहे हैं। 25 ओवर के अंदर सारा मामला ही निपट दिया, ऑलमोस्ट 6 का नेट रन रेट से वो खेल रहे हैं। डेविड वार्नर ने यूं धोया, लास्ट टेस्ट मुकाबले में भी वो इतना धो रहा है भाई, शर्म से डूब मार जाना चाहिए। हमारे साजिद खान ने 2 विकेट ली हैं, दीगर कोई भी बॉलर, हसन अली इस मैच में मुझे समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। मीर हमजा की भी मुझे समझ नहीं आई इस मैच में उसने क्या किया है। पूरे मैच में सिर्फ 2 विकेट मीर हमजा की, हसन अली की एक भी विकेट नहीं है पूरे मैच में। भाई चल क्या रहा है? आगा सलमान जो कि प्लेयर है वो विकेटें लेकर हमें दे रहा है और मेन बॉलर्स हमारे अपने ही मजे में लगे हुए हैं। तो 130 का टोटल ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से चेस कर लिया और इसी के साथ इस ग्राउंड में ऐसा कुछ हुआ है जो इससे पहले पुराने वक्तों में हुआ करता था, यानी कि सारा जो डेविड वार्नर का ये लास्ट टेस्ट मुकाबला था, लास्ट टेस्ट मुकाबले में भी हमें मार के चला गया। भाई ये पता नहीं कौन सी की जाती कोई दुश्मनी है हमारे साथ, हमें हमेशा ही टेस्ट में बड़ा धोता है। लेकिन लास्ट टेस्ट मुकाबले में सारा SCG ग्राउंड यानी कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का सारा जो ग्राउंड स्टाफ जिसे आप कह सकते हैं, जो फैंस थे वो ग्राउंड के अंदर आ गए और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तकरीब वगैरह एंजॉय की। ग्राउंड के अंदर आने वाला पहले ये सीन हुआ करता था जब पिछले वक्तों में, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50-60 साल पहले की बात है, कोई भी मैच जीते थे तो सारे फैन जो है ना वो ग्राउंड में आ जाया करते थे और प्लेयर जो जीते या हारे होते थे उनको कंधों पर उठा लेते थे, जो हारने वाले होते थे वो फटाफट जाकर ग्राउंड से बाहर चला जाते थे। लेकिन आज डेविड वार्नर की लास्ट आप कह सकते हैं तकरीब के मौका पर सारे फैंस को ग्राउंड के अंदर बुला ली गई। ये पिक्स वगैरह भी नीचे चल रही हैं तो ये आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा मंजर नजर आया। लेकिन पाकिस्तान टीम का वही पुराना रोना, हम ऑस्ट्रेलिया में 29 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाए और 3-0 से वाइट वॉश होने के बाद भी माशाल्लाह स्माइलें हो रही हैं, इंजॉयमेंट हो रही है। हफीज़ साहब आकर मैच पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात करने के बजाय बाबर से कह रहे हैं कि अगर बाबर का कोई इशू चल रहा है तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। भाई तुम्हें नहीं पता उसका इशू चल रहा है? तुम किस बात के डायरेक्टर, उसके पास जाओ भाई, बाबर क्या मसला है?
आप सीनियर भी हैं और बाबर के आप इस वक्त डायरेक्टर ऑफ पीसी भी हैं। आप उसके पास जाएं, भाई बाबर कोई मसला है, क्या हो रहा है, आप क्यों नहीं लंबे रन बना पा रहे, कुछ तो बताएं, क्या कहाँ आपको मसला आ रहा है। और ये आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि बाबर को अगर कोई थोड़ा सा इशू है तो बाबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। अजीब नमूने हैं भाई हमारे सीनियर प्लेयर भी। लेकिन समय इस सीरीज में हमें जहाँ बहुत कुछ हमने खोया वहाँ बहुत कुछ हमने पाया। वहाँ हमने आमिर जमाल जैसा यंगस्टर, आउटस्टैंडिंग ब्रिलियंट किस्म का परफॉर्मेंस दिखाने वाला लड़का पाया है, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर था बेसिकली। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से उसने अपना नाम बनाया। 18 विकेटें, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज, वो भी दियारे गैर में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया में पहली सीरीज वो खेल रहा है लड़का, 18 विकेटें और 140-50 प्लस रन्स। एब्सोल्यूट वाल, बाबर आजम से ज़्यादा रन बनाए हैं इसने, इमामुल हक अब्दुल्ला शफीक से ज़्यादा इसके रन है, सौचकील से ज़्यादा इसके रन है। बाबर ने सीरीज में बड़ा डिसअपॉइंट किया, शान मसूद ने भी बड़ा डिसअपॉइंट किया। इस सीरीज में सऊद शकील ने स्पेशली 15 के एवरेज से रन बनाई है, बाबर ने 21 के एवरेज से, दोनों ने बड़ा डिसअपॉइंट किया। इमामुल हक ने तो डिसअपॉइंट किया। रिजवान इस सीरीज के टॉप रन स्कोरर हैं, ऑलमोस्ट 48 के एवरेज से वो रन बनाते हुए नजर आए हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम ने सभी ने ऑलमोस्ट डिसअपॉइंट किया। टेस्ट क्रिकेट जो है वो 11 प्लेयर्स के साथ खेली जाती है, एक प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आप मैच नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो आमिर जमाल आपको ट्रॉफी लेकर दे देता, क्योंकि वो तो परफॉर्म कर रहा है विद द बॉल विद द बैट। लेकिन हमारी जो पुरानी रवायत है कैचेस छोड़ने वाली, और आज भी जहां टेस्ट मैच 130 रन है उधर भी शान मसूद कैच ड्रॉप कर रहे हैं, लबुशेन का कैच ड्रॉप कर दिया। अजीब सीन चल रहा है। अब्दुल्ला शफीक ने इस सीरीज में 3 कैचेस ड्रॉप किए हैं, साइम अयूब ने 2 कैचेस ड्रॉप किए हैं। इट मींस 8 से 10 कैचेस नॉर्मल छोड़े हैं टेस्ट मैच की, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में, और 100 से ज्यादा प्लस आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा रन हमने दिए हैं इस सीरीज में। बंदा बात करे तो करे क्या, इतनी ज़्यादा गंदी परफॉर्मेंस जब आपकी फिटनेस ही उस लेवल की नहीं है। बाबर की फिटनेस आप जाकर देखें किस लेवल की फिटनेस है भाई, आपको अंदाजा हो जाएगा। बाबर का पेट बाहर निकला हुआ है। एक जो एथलीट होता है उसकी फिटनेस ही उसके लिए सब कुछ होता है। 50% से ज़्यादा फिटनेस का सारा किरदार रहता है, लेकिन उसकी कोई फिटनेस नहीं है। एक तरफ हमारे आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, डुप्लेसी को देख लें, रिटायर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसकी फिटनेस देखें। और जो आप जब वो IPL में खेलता है, जो धोता है वो देखने वाला होता है, इतने इतने लंबे छक्के मारता है। तो बाबर की फिटनेस और उसकी फिटनेस का कंपैरिजन कर लीजिए। बाबर करंट क्रिकेटर है जबकि वो रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन उसकी फिटनेस का अलग लेवल का मयार है। विराट कोहली को ले लेना, बाबर का कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। विराट कोहली की फिटनेस देख ले भाई, दुनिया मानती है, दुनिया तारीफ करती है, दुनिया कहती है हमने विराट कोहली जैसी फिटनेस रखनी है। और हमारे बॉबी भैया का पेट निकला हुआ है। बॉबी भैया आप बहुत बड़े पाकिस्तान के स्टार हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन फिटनेस पर अगर आप काबू पा लेना, जो फॉर्म आपकी रूटी हुई है ना, ये ऑलमोस्ट सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि वो बैट जो है वो कुछ सेकंड पीछे रह जाता है। अगर जब बैट कुछ सेकंड पीछे रह जाएगा, वो LBW ही आप होंगे ना, वो तो आप एज वगैरह ही निकलेंगे। जब आप पीछे आपका बैट रह जाएगा, एज निकलेगा या LBW होगा, ये 2 ही काम होंगे ना। तो फिटनेस पर काबू पा लें, मेरी तो एडवाइस यही है, तो मामला सॉल्व हो जाएंगे। पाकिस्तान के बहुत बड़े प्लेयर हैं। आप हमें इस तरह का कोई प्लेयर मिला नहीं है, लेकिन अब मिला है तो बाबर भैया थोड़ा सा ना हमें ऑस्ट्रेलिया में जो आपने ख्वाब दिखाना था, जो हम लेकर बैठे थे कि बाबर संभाल लेगा, हसन कहता है किंग संभाल लेगा, वो तो टूट चुका है। 29 साल हो चुके हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज दूर की बात है, टेस्ट मैच नहीं जीते। टेस्ट सीरीज तो हम ऑस्ट्रेलिया में कभी जीते ही नहीं है। टेस्ट मैच 29 साल हो चुका है, 10,260 दिन, अफसोस का मुकाम है। लेकिन एनीवे, वेल डन ऑस्ट्रेलिया, वेल डन पैट कमिंस, वेल डन मिचेल स्टार्क, वेल डन मिचेल मार्श, स्पेशली वेल डन उस्मान ख्वाजा, वेल डन आप कह सकते हैं डेविड वार्नर, वेल डन लबुशेन। मतलब उन्होंने सभी टीम वाइज परफॉर्मेंस कही। और जोश हार्डलीवुड को तो मैं भूल ही गया, जोश हार्डलीवुड ने तो ये हमारी कमर तोड़ी है। वो 3 विकेटें एक ओवर में अगर ना लेकर जाता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन ठीक है, एनीवे जो हो चुका है अब इसे सीखना पड़ेगा। और इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आ चुकी है, WTC के पॉइंट्स टेबल पर। और WTC के अलावा ICC की टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर जा चुका है। भाई ये क्या खाते हैं क्या पीते हैं हमें समझ नहीं आता। लेकिन डेविड वार्नर के लिए बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग लाइफ। लेकिन अच्छा प्लेयर है, अच्छी क्रिकेट खेलता रहा, डेंजरस ओपनर वन होता अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ मैच के बाद, लेकिन SCG के ग्राउंड में भी ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब रहा। 3-0 से हम वाइट वॉश हो चुके हैं माशाल्लाह। और पॉइंट्स टेबल पर भी काफ़ी नीचे जा चुके हैं, जो कि इस सीरीज़ में पहले नंबर पर थे। इस सीरीज़ के जब शुरू होने से पहले अब ऑस्ट्रेलिया पहले पर आ चुकी है। भाई WTC के फाइनल खेलने का एक दफ़ा ख्वाब जो है मेरी नज़र में तो एक दफ़ा फिर छकना चूर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन एनीवे, हमारी किस्मत हार जीत खेल का हिस्सा होती है, लेकिन हमारी हिस्सा हार ही है।